आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। थाने में हुई महिला कांस्टेबल की हल्दी, कोविड के चलते नहीं मिली छुट्टी। कोरोना, पीएम मोदी की बड़ी बैठक, अगले 3 महीने तक वैक्सीन, ऑक्सीजन के आयात पर कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला। जस्टिस एनवी रमना बने भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। कई दिन से हो रही बर्फबारी से उत्तराखंड के चमोली में टूटा ग्लेशियर, तस्वीरों में देखे आपदा का मंजर। अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिलेगी सांसें, बोकारो से 2 टैंकर लेकर लखनऊ आई ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बोला अगर कोई सप्लाई रोकता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, फांसी पर लटका देंगे। आरएसएस ने बनाया 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर, रहने खाने व दवाओं का इंतजाम निःशुल्क। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस की मुहिम नहीं रुकेगी, महिला पुलिस अधिकारी की हत्या पर बोले राष्ट्रपति। प्यार का पंचनामा के लिए नुसरत भरूचा से नफरत करने लगे थे लोग, फिल्म में काम करने को लेकर हुई थी खूब आलोचना। पाकिस्तान के जिम्बाब्वे से T20 में पहली बार हारने पर भड़के बाबर आजम, टीम के खिलाड़ियों को जमकर कोसा। कोरोना काल में चारों तरफ से ऐसी खबरें ज्यादा सुनने में आई जिन्होंने या तो दिल दहला दिया और इंसानियत को ताक पर रखकर लालच को प्राथमिकता दी। लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने दिल छू लिया है। डूंगरपुर में एक महिला कांस्टेबल का हल्दी समारोह पुलिस स्टेशन में ही किया गया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोरोना काल में ऐसा होना संभव है। दरअसल महिला कांस्टेबल डूंगरपुर पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी कर रही है और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिल पाई। यही वजह रही कि महिला कांस्टेबल ने पुलिस थाने में ही अपना हल्दी समारोह संपन्न किया। बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप में डॉक्टर, पुलिसकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक की और राजस्व विभाग का निर्देशित किया कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस को तत्काल प्रभाव से अगले 3 महीनों के लिए पूरी तरह हटा दिया जाए। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि अस्पतालों में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की सप्लाई में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता है और साथ ही घर और अस्पताल में मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों को भी बेहद आवश्यकता है। जस्टिस एनवी रमना ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। यह नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के स्थान पर की गई है। 23 अप्रैल को बोबडे के सेवानिवृत्त होने के बाद रमना ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर प्रभार संभाल लिया है। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 तक देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रमन को 24 अप्रैल 2021 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। सूत्रों ने बताया कि परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कानून मंत्रालय में सचिव वरुण मित्रा ने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किया हुआ नियुक्ति पत्र मंगलवार को सुबह जस्टिस रमन को सौंपा। मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने उनके बाद पद संभालने के लिए जस्टिस रमना के नाम की परंपरा और वरिष्ठता कर्म के अनुरूप हाल ही में सिफारिश की थी। उत्तराखंड में कई दिनों से हो रही बर्फबारी चमोली जिले में आफत बनकर टूटी। यहां भारत चीन सीमा पर सुमना के पास ग्लेशियर टूट गया। शुक्रवार को सूचना मिलने के बाद रात से ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और जिला प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है। शुक्रवार को चमोली जनपद से लगे भारत चीन सीमा क्षेत्र समुना में सीमा सड़क संगठन के कैंप के समीप ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर आ गया। ग्लेशियर टूटने की घटना का गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत संज्ञान लिया और मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने शनिवार की सुबह आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री की सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की।
कोरोना संक्रमण झेल रही जिंदगियों को बचाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार सुबह 2 टैंकर लेकर बोकारो से लखनऊ आ गई। दोनों टैंकर लखनऊ में उतारे गए। टैंकर आने पर अपर मुख्य सचिव अवनीश गृह अवस्थी के अलावा रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस के अफसर चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यह दोनों टैंकर ऑक्सीजन लेकर 2 दिन के अंदर बोकारो से लखनऊ आ गए हैं। आज 3 टैंकर बोकारो के लिए और भेजे जाएंगे। अब लखनऊ के साथ ही पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बोकारो गैस प्लांट से ऑक्सीजन लाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। लखनऊ में 4 से 5 गुना ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। जिलाधिकारी रोशन जैकब और स्वास्थ्य विभाग तय करेगा कि किन-किन अस्पतालों और प्लांट में ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है। आज ही सभी अस्पतालों के खाका तैयार करके उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई दे दी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में कोई अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन डाल रहा है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसे फांसी पर लटका देंगे। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली को बेंच की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों के सांसों पर आए संकट को देखते हुए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की है। कोरोना संक्रमण की कठिन चुनौती के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महानगर इकाई ने 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया है। जिन कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में किसी तरह की दिक्कत है वह भावराव देवरस छात्रावास बिलंदपुर सूरजकुंड स्थित आरएसएस के सेंटर पर जाकर रह सकते हैं। मरीजों के खाने रहने का इंतजाम संघ की तरफ से निःशुल्क किया जाएगा। रोजाना व्यायाम करा के जल्द ही स्वस्थ बनाने का प्रयास भी होगा। आरएसएस गोराक्ष प्रांत के आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन शुक्रवार को प्रांत प्राचार्य सुभाष ने किया। प्रांत प्राचार्य ने कहा कि यह सेंटर कोरोना के सामान्य मरीजों के लिए बनाया गया है। अच्छा रिस्पांस मिला तो आइसोलेशन के बेड और बढ़ाए जा सकते हैं। संघ सेवा परमो धर्म के भाव से आरएसएस हर आपदा से उबरने का हर संभव प्रयास करता है। देश भर में जगह जगह सेवा कार्य शुरू हो चुके हैं। फ्रांस में शुक्रवार को एक बार फिर आतंकी हमला हुआ। पेरिस के करीब राम बोलेट में हमलावर ने पुलिस थाने में घुसकर एक महिला पुलिस अधिकारी की गर्दन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी की पहचान स्टेफनी के तौर पर हुई है, जो 2 बच्चे की मां थी। ट्यूनीसिया का यह 36 वर्षीय हमलावर इस दौरान अल्लाह हो अकबर का नारा लगा रहा था। हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साल 2011 में आई फिल्म प्यार का पंचनामा से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा का कहना है कि वह फिल्म प्यार का पंचनामा के लिए उन्हें काफी ट्रोल किया गया था, जिससे वह काफी अपसेट थी क्योंकि लोग मेरे कैरेक्टर पर फिल्मों में निभाए गए मेरे किरदार से तुलना करते हुए मुझसे नफरत करने लगे थे। रेडियो होस्ट सिद्धार्थ के साथ एक बातचीत में नुसरत ने इस आलोचना का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी इमेज पर इस तरह का सवाल खड़ा करना उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। वह आगे कहती है, प्यार का पंचनामा और इसके सिक्वल में मेरे द्वारा निभाए गए किरदारों को देखकर लोग मुझसे नफरत करने लगे थे क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि मैं वास्तविक जीवन में ठीक उसी तरह है जैसा कि फिल्म में दिखी थी। शायद यही वजह है कि मैं इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग की और उस रोल को अच्छे से निभाया। जिम्बाब्वे ने ल्यूक जेंगवे की शानदार गेंदबाजी की बदौलत शुक्रवार को दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। ल्यूक जेंगवे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3.5 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बाबर ने सर्वाधिक 41 रन बनाए, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से T20 में पहली बार हार मिलने के बाद बाबर आजम ने अपने खिलाड़ियों को जमकर कोसा।